सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को, वैसे तो आज नवमी है, सादा जयंत आज की शुरुआत करते हैं, पर आज का ही दिन है। चैनल महालक्ष्मी को आज 5 साल पूरे हो गए। आप सबके प्रेम से, सहयोग से, कभी कड़वा कभी मीठा, कुछ भी कहते रहे, जो मन में आया कहते रहे। आपको तकलीफ हुई, आपकी बातें आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। हमारा कोई नहीं है, पर आप सबका सहयोग से यह इस मंजिल तक आज पहुंच पाया है कि आप लोग कह पाते हैं हाँ, सचमुच एक लोकप्रिय चैनल महालक्ष्मी बन गया है। आज शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज का दिन ऐसा है तो आपको 5 साल 5 खुशखबरी देंगे, आपको बहुत बढ़िया खुशखबरी, जिनको देखकर दिल भाग भाग हो जाए। कम से कम आज का दिन तो ऐसे आनंद से मनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। श्री समेत शिखर जी अनादि निधन तीर्थ, जहाँ पहले 2 भाइयों को लड़ा दिया गया। जब भी हम कोई आवाज़ उठाते, किसी तीर्थ पर उठाइए आप, तो आपको मौका मिलेगा कि दूसरे से लड़ा दिया जाएगा। चाहे शिखर जी हो, घोमटगिरी हो, गिरनार जी हो, या कोई और तीर्थ हो, श्वेतांबर दिगंबर हो जाएंगे, चाहे शिरपुर हो, या एक संप्रदाय दूसरे जुड़ जाएगा, या एक धर्म दूसरे। राजनीति बड़ा अच्छा खेल खेलती है, और यहाँ पर ही बात होनी शुरू हो गई। पहले कहा गया कि इसे टूरिज्म और इको टूरिज्म से हटा रहे हैं। भूपेंद्र यादव ने पत्र लिखा था उसके बाद कि यहाँ रोपवे की शुरुआत कर दी गई। पिछले हफ्ते रोपवे शुरू हो गया। उसके बारे में एक बार नीमिया घाट से एंट्री नहीं मिली, तो अब यहाँ से उन्होंने फर्स्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट बना भी ली गई। बहुत परेशानी की बात है। जैन समाज की ओर से जगह जगह से इस पर कोशिशें की जा रही हैं। NHAI इस काम में लगी हुई है, उसने बाकायदा टेंडर भी दे दिया है। पर अब जो खुशखबरी की बात है, ये दुख की बात थी, अब खुशखबरी बात यह है, यह रोपे वाला जो मसला था, जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो काम था, वो ठंडे बस्ते में सरकार डालने की तैयारी कर रही है। 1-2 बार जांच करेगी और उसके बाद यहां पर इस बात रोपवे की बिल्कुल बंद हो जाएगी। यह खुशखबरी सुनी हमें आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी ने। चैनल महालक्ष्मी टीम मिलने गई और उनसे इस बारे में पूछा, तब क्या हुई बात, सुन लीजिए जरा। आचार्य जी, अभी एक जैन समाज में बहुत ज़्यादा चिंता का विषय हो गया है। हमारा सबसे बड़ा सिद्ध क्षेत्र है श्री समेत शिखर जी, अनादि निधन तीर्थ है। वहाँ पर सरकार द्वारा NHAI को दिया गया टेंडर कि भैया आप वहाँ पर रोपवे की शुरुआत करो। नीमिया घेट से नहीं हुआ, यहाँ जाँच शुरू हो गई, तो क्या उस पर रोक लग रही है? कुछ ऐसे है, कुछ इसके बारे में कोई जानकारी समाज के लिए? देखिए, जो रोपवे लग रहा है वो मैं अपने जो तीर्थ क्षेत्र हैं उसकी सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, पवित्र दृष्टि से देखा जाए, तो वो उसकी वहाँ पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके आने पर अराजकता बहुत फैल जाएगी और हमारा जो तीर्थ है धीरे धीरे हमारे हाथों से चला जाएगा। तो हम चाहते हैं कि वहाँ ना बने, और इसके लिए जो आधिकारिक रूप से NHAI में जो हमारे एक उसमें जैन हैं जो इसको वो देख रहे हैं और हर मीटिंग में वो जाते हैं, मैंने उनसे बात भी की थी बुला करके। तो उन्होंने कहा है कि गुरुजी यदि इस प्रकार से है तो हम सरकार से बात करके इसको जो है रोकने का प्रयास करते हैं। यद्यपि वो 1-2 बार निरीक्षण करने गए हुए हैं, और मैंने यही कहा उनसे कि आप जो है इसको देख लो, क्योंकि तीर्थ जो है वो पवित्र और पावन बना रहे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपके पद चिन्ह में चल करके इसको किसी भी तरीके से जो है प्रयास करते हैं रुकवाने का। लगभग 4 दिन पहले ये मैरिज का नोटिस वायरल हुआ, 25 सितंबर का है, पर मालूम 4-5 दिन पहले चला कि एक 41 साल की जैन लड़की 31 साल के गोल टोपी वाले से विवाह करने के लिए यह पहुंची है सब रजिस्ट्रार के पास, और कहा गया कि 1 महीने में किसी को आपत्ति हो तो बता दें। लेकिन जैसे ये बात सोशल मीडिया, कहते हैं ना, सोशल मीडिया के लाभ भी बहुत होते हैं। पहले हमें इतनी जानकारी नहीं मिलती थी, अगर इतनी जानकारियाँ मिल गई होती पहले भी, तो ना शिखर जी हाथ से जाता, ना गिरनार, किसी के बारे में जाने की बात कर ही नहीं जाती। बात हुई, जीतोवादी कई टीमें लगी इसके अंदर, फिर कई महाराजों ने सहयोग किया, और फिर आखिरकार शनिवार को वह मेहनत रंग लाई। दोनों ने आपसी सहमति से बिना दबाव के यह पत्र लिख दिया सब रजिस्ट्रार बेंगलुरु को कि हम दोनों जो हमने पत्र दिया था, विवाह के लिए आवेदन दिया था, उसे हम किसी बिना दबाव के वापस ले रहे हैं। अंदर की बात तो कुछ और भी कहते हैं लोग कि जो बिटिया जैन ना, वो बैंक में उच्च पद के ऊपर है, और जो गोल टोपी वाले हैं वो महानुभाव गैराज के अंदर हैं। सोच लीजिए कहाँ से कहाँ मेल मिलाप होता है, और कितना ज़्यादा हम जैन समाज का आदमी गिर जाते हैं। खैर कोई बात नहीं,
सुबह का भूला शाम को लौटाए तो भूला नहीं कहलाता। बस समाज को जागरूक होना होगा। जब माँ बाप बेबस हो जाते हैं तो माँ बाप को बेबसी रोकने के लिए समाज अगर आगे आ गया तो जरूर कुछ ना कुछ गलत होने को रोक दिया जाएगा। है ना अच्छी खुशखबरी। और अब लाल किले के सामने ऐतिहासिक लाल किला, उसके सामने ऐतिहासिक जैनों की नाक कही जाने वाले लाल मंदिर की बात करते हैं। बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा हुआ था। कल चैनल महालक्ष्मी टीम गई तो गजब गजब पूरी तरह से बिल्कुल 14वीं का चांद नजर आ रहा था। और उसके अंदर थी पारस प्रभु की महाअर्चना का कार्यक्रम। महाअभिषेक था। पहले तो मस्तकाभिषेक जब हो रहा था गदगद था। सैकड़ों लोग आज लगभग 1000 की संख्या तक पहुंच गए थे। एक बार जो कभी कभी बीच में सुनसान सा दिखता था। ऊपर यहाँ बताएं, यहाँ पर विदेशी पर्यटक भी बहुत आते हैं। यहाँ पर लगभग रोजाना 150-200 विदेशी पर्यटक आते हैं और पूरे तरीके से जूते चप्पल उतार के सब कुछ करके इस तरीके से आते हैं कि देखकर उनकी भक्ति देखकर आश्चर्य होते हैं। वो मान स्तंभ के नीचे चित्र बना हुआ है गाय का और शेर का। कहते हैं ये कैसे चित्र बना हुआ है, यह समझते हैं। यह नग्न रूप में इतने ठंड में कैसे रहते हैं साधु यहाँ पर। जब उन्होंने महाराज तिवारी जी को देखा तो वो सुन के गदगद हो जाते हैं, नतमस्तक करने को जैसे मजबूर नहीं खुशी से चरणों में झुक जाते हैं। और फिर यह कल दर्शन हुए। बहुत अच्छा कार्यक्रम चलता रहा। आचार्य श्री अतिवीर जी महाराज के सानिध्य में होता रहा। और उसके बाद माता पद्मावती का 108 चोले भी चढ़ाए गए और उनकी महाआरती भी हुई। बबीता झांझरी यहाँ पर मुख्य रूप से अपने गीतों से भजनों से सबको आनंदित भी करती रही। कार्यक्रम जोरदार था। अभी इस बार नहीं, 29 तारीख को भी इसी तरह का आनंद। और हाँ, एक बात अंदर जाते हैं, 7 जनवरी को आ रहा है 29वां पारस प्रभु का जन्म तप कल्याण। साथ में चंदा प्रभु का भी है तप कल्याण। और उस दिन लाल मंदिर की टीम कमेटी जो बहुत जबरदस्त तैयारी कर रही है, आगे बताएंगे। पर हाँ, मन आज ही से बना लेंगे। और अब इस संसार को निसार समझकर श्रमण राज्य पर दीक्षा के साथ नए जीवन की शुरुआत के अंदर कहते हैं उसके लिए उम्र कोई पड़ाव नहीं होती कि आप युवा हैं तभी हो सकते हैं। कहते हैं जब मन आ जाए उसी समय अपने मन को बदलने से पहले उस रास्ते पर जाना। आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनि राज के द्वारा अब पहले 159 दीक्षाएं दी जा चुकी हैं और 4 कल दी गई सीवड़ी ग्राउंड के विवान मंडप के अंदर। एक आरिका दीक्षा, 2 शुल्लक दीक्षा और 1 शुल्लिका दीक्षा। अब तक आचार्य जी ना 44 मुनिराज को दीक्षा दे चुके हैं। 2 गणनी आरिका, नोट करते रहिएगा, 22 आरिका, 7 इलक, 46 शुल्लक और 42 शुल्लिकाएं बना हो चुकी हैं। दीक्षा में 163 दीक्षाएं इन युवा महामुनि राज द्वारा अब तक दी जा चुकी है। और कल जब था कार्यक्रम, किस तरीके से संतोष से पूरे जो हॉल था विमान का वो छोटा पड़ गया और बहुतों को बाहर इंतजार करना पड़ा, नहीं समझ पाए अंदर वो। और उन्होंने एक एक को बताया कि दीक्षा के संस्कार कैसे दिए जाते हैं, किस तरह जाते हैं। बहुत सरल रूप से पहली बार लोगों को समझ आया कि कैसे दीक्षा के संस्कार जाते हैं। और उसके लिए कोई निश्चित उम्र नहीं होती, चाहे वह 80 साल के हों, चाहे वह 60 साल के हों। लेकिन दीक्षा तब होती है जब वह मोह संसार से त्याग देते हैं, रिश्ते परिवार सब अलग हो जाते हैं, जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं, किसी का लेना देना नहीं होता है, सबसे क्षमा लेकर अपने इस रास्ते पर बढ़ जाते हैं। कल के और दृश्य देखिएगा। अबे दिल्ली के पड़ोस बढ़ौत के हैं, मेहंदी हल्दी की रस्म हो रही है बहुत आनंदी रूप से, क्योंकि 25 तारीख को आचार्य श्री विश्व सागर द्वारा 1 2 नहीं 8 दीक्षाएं जारी हैं श्री दिगंबर जैन कॉलेज के सी ग्राउंड के अंदर। दोपहर को शुरू होगी 25 तारीख को 12:27 से। क्या टाइम दिया गया है, 12:27 से। यहाँ भी जगह जगह गोलभेर। और कल यह देख रहे हैं आप, ये किस तरीके से आनंद रूप से हल्दी की रस्म हुई है यहाँ पर। और कार्यक्रम आज भी हो रहे हैं, देखने वाली चीज़ है। 25 तारीख को आइएगा जरूर। यही नहीं, छिंदवाड़ा में आचार्य विभव सागर जी दे रहे हैं, वहाँ पर खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर के अंदर 6 दीक्षाएं दी जा रही हैं। देखिए उस 6 दीक्षाओं में क्या है, 4 राज्यों के हैं, एक यूपी के हैं, एक एमपी के हैं, एक राजस्थान के हैं और एक छत्तीसगढ़ के हैं। इन 4 राज्यों से 6 हमको दीक्षा दी जाएगी। इसके अंदर एक डॉक्टर भी हैं, एक विद्वान भी हैं, 2 सगी बहनें हैं, एक 30 साल की हैं, एक 25 साल की हैं और साथ में एक युवा है और एक बालक है 16 साल का। इसलिए कभी मत सोचिए कि आप किस उम्र में हैं, छोटे हैं तो ठीक है, बस भावों के अंदर विरक्ति होनी चाहिए। और कहते हैं फिर इस जीवन को सुधारने का कि यही मनुष्य भाव होता है जब कल्याण के रास्ते पर बढ़ा जाता है। ये दीक्षाएं होंगी वही 25 तारीख को होंगी, यह भी दोपहर को 1 बजे से छिंदवाड़ा में आचार्य श्री
व्यवस्था के द्वारा। और हाँ, लाल मंदिर की बात की थी ना, परसों आपको बताएंगे कि लाल मंदिर में क्या जैनों की एंट्री बंद हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। अगर क्या होगा वह परसों सुबह बताएंगे। फिर मिलेंगे आपके साथ इस 5वें साल की। पुनः आपको हार्दिक बहुत शुभकामनाएं। आपका चैनल आपके लिए, सभी के लिए सादर जय जिनेंद्र।